जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंश डीपी के ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो हनुमान जी चला रहे हैं। मेरी और हनुमान जी की तरफ से आपको जय श्री राम। सबसे पहले, एक बच्चा है, वो कभी इस चैनल के पास जाता है, कभी इस चैनल के पास जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी चाचा के पास जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। मतलब अलग अलग जगह पे वो भटक रहा है। छोटा ही बच्चा है, 10 प्रश्न है उसके और उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और नेगेटिविटी जा रही है और फिर आ रही है, फिर जा रही है और फिर आ रही है, ये क्या है, ये वो पूछना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो कहते हैं कि भैया मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूं। तब भी ध्यान से सुने, वीडियो में बहुत ज्ञान मिलने वाला है आपको। आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या देवी माँ की पूजा कर रहे हैं, काली माँ की पूजा कर रहे हैं, किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनका प्रताप, शक्ति, ऊर्जा आपको जरूर मिलेगी, आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। विधि का विधान और सिद्धांत भी है। लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी किसी ने कसम देके भेजी हुई है तो वो भी तो अपना असर दिखाएगी कि वो चली जाएगी। भाई नेगेटिविटी तो इतनी ताकतवर होती है जो भगवान से लड़ पड़ती है। राक्षस जो लड़ रहे थे, रावण जो लड़ रहे थे, मेघनाथ जो लड़ रहे थे, कंस जो लड़ रहे थे भगवान से, ज्वर जो लड़ रहे थे भगवान से, वो कौन थे? ये राक्षस ही तो थे। नेगेटिविटी तो थी जो भगवान से भी लड़ जाते हैं। भैया आप तो इंसान हो, लेकिन इनका तोड़ भगवान के पास ही है। हमेशा से राक्षस या नेगेटिविटी ताकतवर रही है। आपने बहुत बड़ी बड़ी पहले की पौराणिक कथाएं सुनी होंगी जिसमें देवताओं पे राक्षस भारी पड़ता है, लेकिन आखिर में हार राक्षस की होती है ना। तो फिर आप उसके भारीपन होने से डर क्यों जाते हैं? ऐसे ही हुआ इनके साथ भी। ये बताते हैं भैया दिवाली से पहले 2 नेगेटिविटी थी, एक आदमी और एक औरत। मैंने कहा ठीक, दिवाली पर एक नेगेटिविटी आदमी वाली खत्म हो गई, ठीक। औरत मुझे अभी भी दिखती है लाल कपड़े में, लाल साड़ी में लपटी हुई, और झपट्टा मारती है और गलत तरीके से दिखती है। ये क्यों दिख रही है? मैं तो हनुमान जी की पूजा कर रहा हूं। फिर भी एक बहुत बड़ा चैनल है, उस चैनल से भी इन्होंने पूछा। मुझे नहीं पता वो पैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या है क्या नहीं। उन्होंने फोटो वोटो भेजी उनको, उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ आपको नेगेटिविटी लगी हुई है। बड़ा चैनल है, मिलियंस के आसपास उनके सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ नेगेटिविटी है आपको। और ये तो नहीं बताया इन्होंने कि उन्होंने सॉल्यूशन किया है कि नहीं किया है, क्या पैसे मांगे, ये इन्होंने मेल में नहीं लिखा है। लेकिन ये भी बताया कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो इसका मतलब सॉल्व हुई नहीं होगी। फिर ये कहते हैं कि मेरे चाचा हैं, उनसे हम बात नहीं करते, लेकिन चाचा से हमने भगत है, वो नेगेटिविटी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया भाई वो तो भेज रखी, सच में है। मैं हनुमान जी की पूजा क्यों करता हूं? फिर मैं हनुमान जी की पूजा करता हूं, फिर भी नहीं जा रही, वो क्या चक्कर है? भाई हनुमान जी की पूजा करते हो आप, पहले तो बेटा आप एहसान नहीं करते, इस चीज को दिमाग से निकाल दो। भगवान हनुमान जी ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करते नेगेटिव निकाल दूंगा मैं, कहा उन्होंने? नहीं कहा। आप उनकी पूजा कर रहे हैं, उनसे विनती और याचना कर रहे हैं, याचिका कर रहे हैं कि प्रभु मेरा नेगेटिविटी खत्म कर दीजिए, तो भगवान करेंगे। संयम रखना पड़ेगा। कभी नेगेटिविटी का भोग मिल जाएगा, वो थोड़ी ताकतवर हो जाएगी, कभी खत्म हो जाएगी, हनुमान जी महाराज खत्म कर देंगे, कभी समय लगेगा। हर चीज होती है। भगवान हमारे नौकर नहीं है, उनको कोई जरूरत नहीं है आपके पास आने की आपको नेगेटिविटी खत्म करने की, क्योंकि पंचभूतों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। भूत तो हम ही है, पता है आपको? भूत तो खुद हम ही है, 5 भूत तो हम ही है। भगवान को क्या जरूरत पड़ी है? आपको सिर्फ उनसे अर्जी लगा सकते हैं, करना ना करना उनका काम है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि भैया मैं इधर, वो 2-3 जगह और भी पूछा हुआ उन्होंने, चलो अच्छा पूछता है आदमी, इसका मतलब ना तो उस चैनल पे विश्वास इनको, जिस चैनल से पूछा जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और चाचा से पूछा ना उन पे विश्वास इनको। अब जब मैं बताऊंगा तो मेरे पे विश्वास कैसे होगा इनको? भैया प्लीज बताओ, भैया प्लीज बताओ। मैं बताऊंगा तो भी विश्वास कैसे होगा बेटा? नहीं होगा आपको विश्वास। फिर भी मैं आपको, मेरा काम है बताना, करना ना करना आपका काम है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो आपने पूरी कहानी समझ ली है, रियल है, ये सपना नहीं है, रियल है। अब वो नेगेटिविटी कैसे जाए?
भाई मेहंदीपुर में 5 से 7 बार उसारा लेके जाओ, हर महीने आकर 11 दिन की अखंड जोत जलाओ, जंजीरा मंत्र का जाप करो, एक माला सुबह, एक माला शाम, एक माला रात, जल विधि धूनी विधि करो, वो भाग जाएगी 6 से 7 महीने में, शायद उससे पहले ही खत्म हो जाए। ये मैंने आपको रामबाण उपाय बताया है। मेहंदीपुर बालाजी नहीं जा सकते तो जंजीरा मंत्र का उपाय बताया वो करो, अखंड जोत नहीं जला सकते सुबह शाम जोत जलाओ, जल विधि धूनी विधि करनी पड़ेगी, ये करनी ही पड़ेगी। और मंगलवार शनिवार आपको एक एक माला से हवन करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि नेगेटिविटी निकलती चली जाएगी और वो पिटती दिखाई देगी और भागती दिखाई देगी। आपको हनुमान जी दिखा के जाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी तो करने पड़ेंगे भगवान के पास जाने के, भगवान के पास अपनी अर्जी स्वीकार कराने का। भगवान तो को आना पड़ेगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप ये ना कहें कि मैं हनुमान जी की पूजा करता हूं तो ये क्यों नहीं जा रही। माता काली की पूजा करने वाले के पास भी नेगेटिविटी आ जाती है, भैरव बाबा की पूजा करने वाले के पास भी नेगेटिविटी आ जाती है, पीर पैगंबर जिंद पूजने वालों के पास भी नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी का भी अपना एक अस्तित्व है भाई, आती है वो, घर में रहती है वो, उसे भगाना मजाक बात समझ रहे हो क्या। सालों साल निकल जाते हैं, 25-25 साल तक लोगों की नेगेटिविटी नहीं गई है, उसके बाद गई है। तो नेगेटिविटियां भगाना काटना अलग बात है। भेजी गई है, तुम्हारे रिश्तेदारों की तरफ से भेजी गई है, कुछ आस पड़ोस के तुम्हारे पड़ोसी भी शामिल हैं इसमें, ठीक है, पड़ोसियों की तरफ से समझ लो, वहां से ये नेगेटिविटी आपके पास आई है, पापा के नाम से भेजी गई है, ठीक है। आपको परेशान करेगी, आपके बहन भाई को है तो उन्हें परेशान करेगी, काम में मन नहीं लगेगा, गंदे सपने आएंगे और रात को झपटे लग सकते हैं 15-20 दिन में एक बार। ऐसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, दिख रही है तो दिखने बंद हो जाएगी। माता की पूजा करते हैं, उन्होंने बताया हमारे यहाँ माता की पूजा होती है, वो बताते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ऐसे करते रहते हैं। मैं तो माता का उतारा पुतारा सब करवाता हूँ, ठीक नहीं होता। तो क्या माता में इतनी ताकत नहीं उतार देंगे? वो है, लेकिन आपको ना माता पे विश्वास, ना हनुमान जी पे विश्वास, ना उस चैनल वाले पे विश्वास, ना अपने चाचा पे विश्वास। जब आपको विश्वास ही किसी पे नहीं है तो फिर नहीं होगा कुछ भी। एक का पांव पकड़ के बैठ गए होते तो वो सब नेगेटिविटी खत्म हो गई होती। ये आधे लोग को, आधे से क्या 90% लोगों की नेगेटिविटी नहीं खत्म होती, 80% लोगों की नहीं खत्म होती है, 70% लोगों की नहीं खत्म होती। क्यों? विश्वास के कारण। सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी नेगेटिव खत्म हो जाए। यहाँ जाऊँ, यहाँ खत्म हो, यहाँ नहीं हुई थी यहाँ चला जाऊँ, यहाँ नहीं हुई थी यहाँ चला जाऊँ, आज पीर के पास चला जाऊँ, पैगंबर जिंद भूत प्रेत वाले के पास चला जाऊँ, भैरव बाबा वाले के पास चला जाऊँ, काली माता के वाले, हनुमान जी बालाजी के पास चला जाऊँ, झारवी गोगा जी गोरखनाथ जी के पास चला जाऊँ, वहां ठीक हो जाएगी। आपको जब किसी पे विश्वास ही नहीं है तो फिर आप ऐसे ही भटकोगे, ठीक है। तो बुरा मानना नहीं, जो बात है सच मैंने खोल के रख दी आपके सामने। किसी बड़े चैनल का नाम या किसी छोटे चैनल का नाम हम लेंगे नहीं, क्योंकि वो तरीका सही नहीं होता है। वो भी अपना काम अपना अपना अच्छे तरीके से 100% दे रहे हैं। कमी टीचर में नहीं होती है, कमी बच्चे में होती है, ध्यान रखना। टीचर का काम पढ़ाना है, समझाना है, पढ़ के अच्छे से मेहनत करके पेपर पास करना बच्चे का काम है। वही टीचर इंजीनियर को भी पढ़ाता है, डॉक्टर को भी पढ़ाता है, साइंटिस्ट को भी पढ़ाता है, और ठेली पे छोले भटूरे बेचने वाले को भी वही पढ़ाता है। अब कौन क्या करेगा उसकी बात अलग होती है। तो ये जो मैंने उपाय बताया ये करें बेटा, अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। संयम रखें, मंगलवार शनिवार मंदिर जाएं, हनुमान जी के सारे परहेज करें, हनुमान जी ही इस समस्या को खत्म करेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी महाराज की कृपा करुणा आप सब पर बनी रहे, मेरा यही लक्ष्य है। और ये भी 3-in-1 वीडियो हो गई है, मैंने उसके अनुभव बताया, प्रॉब्लम्स बताई और उसके सॉल्यूशन भी बताया। जय श्री बालाजी महाराज।